नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कॉल्ड द न्यूज़पेपर द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। बताइए, न्यूज़पेपर को जो है द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 एडी। बताइए, किसने अटैक किया और लूट लिया था सोमनाथ टेम्पल को 1026 एडी में? सोमनाथ टेम्पल की बात करें कि कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका गुजरात स्टेट में है, ठीक है। और इसको किसने लूटा था भाई? तो महमूद ऑफ गजनी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। क्वेश्चन आता है, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताइए, भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा कितने बार डिक्लेयर की गई है? देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें ना, तो इसका संबंध है आर्टिकल 360 से, है ना। तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। तो अगर बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगाई गई है भारत में, तो कभी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, मैंने आपको बताया और यही क्वेश्चन है कि बताइए प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल के तहत पावर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है? तो आइए देखते हैं कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट पास आपका केरला में है। बट नाथुला की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका सिक्किम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नाथुला आपका सिक्किम में होगा, ना कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है? तो गारो, खासी एंड जैंतिया, दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। बट भूबान हिल, भूदान हिल होगा ना। हाँ, भूबान है। भूबान हिल जो है ये आपका असम में है, ठीक है, असम स्टेट में, ना कि मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्टेड टू कम आउट। बताइए, जब प्लेन से हम ट्रैवल करते हैं तो अगर आप पेन निकालोगे तो इसकी इंक जो है बाहर आने लगेगी। आपने सुना होगा कि मतलब जब कोई भी स्पेस पे जाते हैं तो वो पेन वगैरह लेके नहीं जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे वर्क ही नहीं करता है। तो लोग क्या करते हैं, पेंसिल लेके जाते हैं, है ना, पेंसिल लेके जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इंक वगैरह बाहर आने लगता है, तो भाई कोई मतलब नहीं है उसको ले जाने का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, है ना, एयर प्रेशर में डिक्रीज होने की वजह से। अगला क्वेश्चन, निशिका इज एन एंशियंट इंडिया वॉज नोन एज। बताइए, निशिका जो है एंशियंट इंडिया में किस लिए जाना जाता था? निशिका को एंशियंट इंडिया में क्यों जाना जाता था? एनिमल हस्बेंड्री, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉपर कॉइन्स या फिर सिल्वर कॉइन्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, ठीक है। तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए जाना जाता था, सोने के आभूषण के लिए। बेसिकली जो नेकलेस होते थे ना, उसके लिए जाना जाता था, गोल्ड के नेकलेस। अगला क्वेश्चन, द कॉन्टीजेंसी फंड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? इसका संबंध है आपका आर्टिकल 267 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स, स्केड्यूल्स एंड आर्टिकल्स वेर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है कि ओरिजिनल जो हमारा संविधान है तो उसमें कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं? बताइए। तो बताइए कितने हैं? तो भैया उसमें 22 पार्ट्स हैं, 8 स्केड्यूल्स हैं एंड 395 आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका, द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, स्पेशल प्रोविजन जो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल, इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? राइट आंसर आर्टिकल 117।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1932? निम्नलिखित में से कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, थर्ड वाला। लोकेशन की बात करें तो लंदन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इंडियन, बताइए कौन से वो भारतीय थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया? बताइए कौन थे वो इंडियन जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Which of the following roundtable conferences was represented by Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है रिप्रेजेंट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा? राइट आंसर सेकंड। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए शिवन समुद्र फॉल जो है ये आपका कौन से स्टेट में है? राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, कहाँ है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ककोलत फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए ककोलत फॉल जो है ये आपका कौन सा राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार में है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट जो है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है? तो ये कौन सा स्ट्रेट है? ये है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड ईरान? बताइए कौन सा स्ट्रेट जो है यूएई और ईरान को सेपरेट करता है? ऑप्शन नंबर बी, होर्मुज स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगुड़ा माइन वेल नोन फॉर इट्स यूरेनियम डिपॉजिट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए जादूगुड़ा माइन जो है ये बेसिकली यूरेनियम के लिए जाना जाता है, तो आपको बताना है कि ये भारत के कौन से राज्य में है? ये भैया आपका झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, जोरी पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए जोरी पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका कौन सा राज्य में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, डिंडी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? डिंडी जो है ये कौन से भारतीय राज्य का फोक डांस है? ये है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम? बताइए जब पानी जो है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट की जाएगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पहले तो डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? बताइए कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी? ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड यावा मेंशन्ड इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? बताइए वर्ड जो है यावा ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है, तो ये कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता था? ऑप्शन डी, बार्ले। ठीक है, तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।